वंदे मातरम छात्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हमने पिछली कक्षा में बात कर रहे थे टैगोर फाउंडेशन के नीट और जेई के एग्जाम नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर की। तो केमिस्ट्री में हमने 16वां क्वेश्चन तक किया था, तो वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये अपने पास 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिए गए कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी संरचना बनाता हूँ। तो यहाँ सी पर 2 CH3 है, ये 2 CH3 आ गए अपने सी पर, ठीक है। फिर आगे सी के आगे CH2 CH3 है, तो ये CH2 CH3 लिख दिया मैंने। उसके बाद CH2, फिर आपके CH जिसके कोष्टक में Cl है, मतलब ये इस प्रकार जुड़ा हुआ है, और आगे CH3, ये अपना यौगिक है। इसका आपको IUPAC नामकरण करना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले मुख्य श्रृंखला बनाए हम। तो मुख्य श्रृंखला ये बनेगी अपने यहाँ से लेकर, मुख्य श्रृंखला जो बनेगी आपके वो ये वाली बन जाएगी अपने यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ठीक है। कार्बन का अंकन देखो इधर से करें तो ये 1, ये 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। प्रतिस्थापित देखो 4 नंबर पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो 4,4 डाई मेथिल आ जाएगा। 2 बार है CH3 इसलिए। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देखो, 2 क्लोरो है, तो इसमें 2 क्लोरो 4,4 डाई मेथिल, 2 क्लोरो डैश 4,4 डैश डाई मेथिल, और लंबी श्रृंखला में 6 कार्बन है, तो हेक्सेन। तो आपका ये वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, 2 क्लोरो 4,4 डाई मेथिल हेक्सेन। तो देखो, इसमें पहले ऑप्शन में तो 5 क्लोरो 3,3 डाई मेथिल हेक्सेन लिखा हुआ है। आगे देखते हैं ऑप्शन, ये लिखा हुआ है दूसरे में 4 क्लोरो 2 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। देखो ये चौथा ऑप्शन देखो, ये कह रहा है 2 क्लोरो 4,4 डाई मेथिल हेक्सेन। अपने को 2 क्लोरो 4,4 डाई मेथिल हेक्सेन चाहिए, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा 16वें क्वेश्चन में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका नाम गलत IUPAC नाम है। तो इनमें से IUPAC नाम किसका गलत है, आपको ये बताना है। किसका IUPAC नाम क्या है गलत, वो आपको चेक करना है। तो इसमें कुछ यौगिक दिए हुए हैं, उनके IUPAC नाम देखने और कौन सा नाम गलत है ये देखना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये 1 नंबर दिया हुआ है अपने पास, CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3। तो देखो बच्चों, ये COO और उसके आगे कार्बन आ गया, मतलब एस्टर है ये। और एस्टर में क्या होता है, O के आगे जो होता है उसको पहले लिखते हैं, इसका नाम एथिल आ जाएगा, तो ये लिख दिया एथिल। इधर देखो 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो ब्यूट एकल बंधा, तो N ब्यूटेन, और OH जोड़ देंगे तो ब्यूटेनोएट, तो इसका नाम होगा एथिल ब्यूटेनोएट, एथिल ब्यूटेनोएट, ठीक है। अगर ये गलती से मिसप्रिंट नहीं है तब तो ये नाम मिसप्रिंट नहीं है, ऐसा लिखा है तब तो गलत है, वरना ये अगर मिसप्रिंट है तो एथिल ब्यूटेनोएट होगा। अगला देखो, यहाँ पर CHO आ गया, मतलब एल्डिहाइड है, लंबी श्रृंखला सीधी हो जाएगी। 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट एकल बंधा है, तो N और L जोड़ देंगे तो ब्यूटेनेल। इसमें लिखा है 3 मेथिल ब्यूटेनेल, तो ये गलत है। आपके दूसरे का IUPAC नाम जो लिखा है वो गलत है, इसका नाम केवल क्या होगा ब्यूटेनेल, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है 3 मेथिल ब्यूटेनेल, तो 3 मेथिल ब्यूटेनॉल नहीं होगा। क्लियर। अगले 2 ऑप्शन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट 2 ऑप्शन अपने को जो दिए हुए वो देखें हम। तो देखो, ये 2 ऑप्शन दिए हुए अपने को, ये दोनों ऑप्शन, एक तो दिया हुआ है, अच्छा, पर उसमें देखो वहाँ वो नाम गलत इसलिए नहीं था क्योंकि देखो ये CH3 पीछे वाले में जुड़ा हुआ है, तो ये तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तब तो इसका नाम 3 मेथिल ब्यूटेनॉल होगा। ये थोड़ा क्या आपकी बार पेपर बनाते समय मिसप्रिंट ज़्यादा हुआ है, तो ये पिछले वाले पर देखें एक बार। तो अपने जो 17वां पेज है, यहाँ देखो, इस पर CH पर जुड़ा हुआ था वो CH3 जो आगे है, तो ये CH3 यहाँ है, तब तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनेल ही हो जाएगा वास्तव में नाम, 3 मेथिल ब्यूटेनेल। तो ये नाम भी गलत नहीं है, ये तो गलत इसलिए है क्योंकि अभी अपने को ये दिख पूरा नहीं रहा है पेज को बड़ा करने के बाद, तो इसका नाम ये भी सही है 3 मेथिल ब्यूटेनेल, ठीक है। वापस अगले पेज में चलते हैं। अब देखो, ये देखो यहाँ पर अपने पास ये CH पर CH3 जुड़ा हुआ है, ये OH लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। कार्बन का अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 और
4 इधर से क्यों? क्योंकि OH क्रियात्मक समूह, इसको महत्व देना है। नाम क्या होगा? 3 मेथिल। 3 मेथिल। लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है तो ब्यूट, एकल बंध है तो N, और दूसरी स्थिति पर ओल OH है तो 2 ओल। तो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओल, या ब्यूटेन 2 ओल को आप लिख सकते हो 2 ब्यूटेनॉल। मतलब इसका नाम क्या होगा? 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, जबकि दिया हुआ है 2 मेथिल 3 ब्यूटेनॉल। तो ये तीसरे का IUPAC नाम गलत है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो तीसरा होगा इस प्रश्न का। चौथे का नाम और चेक कर लो। तो देखो यहाँ पर अपने पास ये डबल बॉन्ड से O है, ये भी क्या थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ये H नहीं आएगा यहाँ, ये H नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड से O है। तो ये लंबी श्रृंखला कार्बन का अंकन 1 2 3 और 4, तो 3 मेथिल बिल्कुल हो जाएगा। 3 मेथिल, लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है तो ब्यूट, एकल बंधा तो N, और C डबल बॉन्ड और 2 नंबर वाला है तो 2 ऑन या 2 ब्यूटेनॉन। 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन, लेकिन यहाँ 3 मेथिल पेंटेनॉन लिखा हुआ है, मतलब 3 मेथिल पेंटेनॉन तो नहीं होगा। तो ये नाम क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है। इसमें तीसरा और चौथा नाम दोनों ही क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से किसका गलत IUPAC नाम है? तो ऑप्शन नंबर 2 पर भी नाम गलत है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों के IUPAC नाम गलत है। अगर ये जो मेरे को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो इसी प्रकार बना हुआ है तो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कह रहा है दिए हुए यौगिकों में आपको क्या करना है? IUPAC नामकरण करना है। आपको क्या करना है? इनका IUPAC नामकरण। CH3COCH का ऑल्ट वाइज, इसका IUPAC नाम देखना है। तो देखो पहले एक्चुअल में इसकी संरचना देखें हम, तो ये हो जाएगी CH3C डबल बॉन्ड O, आगे दिया हुआ है CH जिस पर 2 CH3, मतलब इस पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं। इसका IUPAC नाम देखते हैं। तो लंबी श्रृंखला इसमें ये बना लें, कार्बन का अंकन 1 2 3 और 4, तो इसमें 3 मेथिल, फिर उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट, एकल बंधा तो N, और 2 नंबर पर ओन है तो 2 ओन, तो 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन। ये चौथा ऑप्शन से होगा, 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो ये देखो 18वें क्वेश्चन का 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन आपका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। अपना 19वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उन्नीसवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन किन क्रियात्मक समूह, किन किन के क्रियात्मक समूह समायोगी होते हैं? ये देखो कह रहा है एस्टर, निम्नलिखित में से किन किन के क्रिया, यानी इनमें से एस्टर किसके साथ क्रियात्मक समूह समायोगी है? तो बच्चों डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक तो दिया हुआ है डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक दिया हुआ है कीटोन, एक डाई कीटोन, और एक दिया हुआ है एल्केनोइक अम्ल। तो देखो बच्चों एल्केनोइक अम्ल के साथ तो ये क्रियात्मक समूह समायोगी होता ही होता है। डाई कीटोन देखो ये ले लिया, जैसे हमने CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। जैसे ये यौगिक लिया हमने डाई कीटोन का। एस्टर बना लेते हैं 5 कार्बन वाला, तो ये ले लिया जैसे मैंने 5 कार्बन का एस्टर। अब दोनों में देख लेते हैं हम, ये कार्बन कितने हैं? 5 5 है, हाइड्रोजन 3 2 5 और 3 8, इसमें 10 हो गए। मतलब कि डाई कीटोन के साथ नहीं हो सकता, डाई कीटोन के साथ नहीं हो सकता तो कीटोन के साथ भी नहीं हो सकता। कैसे? ये देख लो, कीटोन में तो एक ही ऑक्सीजन होता है। फिर उसके बाद हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में देख लो, और उसमें CH3 CH यहाँ OH जोड़ दिया, ये CH2 CHO जोड़ दिया जैसे मैंने, तो ऑक्सीजन तो 2 आ गए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो देखो 3 4 कार्बन, ये यहाँ CH3 है, सॉरी 4 कार्बन हाइड्रोजन 5 3 8, ये बने 3 4 5 6 7 1 8 और ऑक्सीजन 2, बिल्कुल डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के साथ हो सकता है बच्चों। अपना एस्टर एक तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और एक आपके एल्केनोइल के साथ क्या हो सकता है? अपने
क्रियात्मक समूह समावी हो सकता है, तो राइट उत्तर होगा ए और डी, चौथा ऑप्शन ए और डी के साथ। ए डी के साथ हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो उदाहरण से समझा देता हूं मैं। भाई ये अपने पास हमने लिया जैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3 एस्टर है। इसी का देखो मैं इसी अणुसूत्र का कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दूं तो ये H को चेंज कर देते हैं, तो ये CH3 CH2 CH2, ये जो CH3 है इसको मैं यहाँ लिया था CH2, तो ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देखो दोनों 4 1 5 कार्बन, 4 1 5 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 2 5 7 8 9 और 1 10 10 10 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाए 5 कार्बन का, तो ये 5 कार्बन ले लिए मैंने। अब किसी एक पर तो मैं OH जोड़ देता हूँ और एक को CHO बना देता हूँ, तो ये देखो CH2 CH3, तो 3 2 5 6 7 8 9 और 1 10 ऑक्सीजन 2 5 कार्बन, मतलब 3 3 6 9 और 10 11 हो गए। सॉरी हाइड्रोजन ध्यान नहीं दिया इसमें। CH3 3 और 1 4 1 5 6 7 तो 3 10 और 1 11, इसमें कितने हो रहे 3 2 5 6 7 7 और 3 10। तो बच्चों फिर इसमें तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं हो सकता है, मतलब इसमें केवल एक ही होगा। लेकिन ऑप्शन में अपने एक दिया हुआ ही नहीं है, ऑप्शन में एक तो अपने दिया हुआ ही नहीं। एक बार मैं वापस चेक करता हूँ। चलो ये लिया जैसे मैंने CH3 CH, इस पर जोड़ दिया मैंने OH और ये आगे जोड़ दिया मैंने CHO, 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। 3 कार्बन का एस्टर बनाए तो ये बना दिया मैंने 3 कार्बन का एस्टर तो 6 हाइड्रोजन, उसमें कितने 3 और 3 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं इसमें। तो पिछले वाले में कोई मिस्टेक कर दी थी हमने, मतलब ये डाई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और आपके एल्केनोइक अम्ल दोनों ही इसके क्रियात्मक समूह समावी होते हैं। क्लियर। तो राइट आंसर आपका जो होगा बच्चों वो AD होगा। राइट आंसर क्या होगा AD। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है CH3NH2H5 वह CH3 में समावेश होता है। तो बच्चों देखो ये नाइट्रोजन है, ये 2 डिग्री एमीन है, यह नाइट्रोजन ये 3 डिग्री एमीन है। अब इसमें देखना क्या कार्बन कितने 3, इसमें भी 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 5 8 1 9, इसमें 3 3 9 है, नाइट्रोजन 1, तो समावेश तो है ये। अब क्रियात्मक समूह है या नहीं है, तो देखो भाई ये तो है आपके 2 डिग्री एमीन और ये एक है आपके 3 डिग्री एमीन, और 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन आपस में क्रियात्मक समूह समावेश होते हैं, तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका क्रियात्मक समूह समावेश तो है ही। ठीक है। उसके अलावा देखो श्रृंखला समावेश देखें तो इसमें मुख्य श्रृंखला ये बनेगी 2 कार्बन की, इसमें 1 की बनेगी, तो श्रृंखला समावेश भी है। अगर स्थिति समावेश की बात करें तो स्थिति समावेश में तो अपने वैसे देखो यहाँ केवल क्रियात्मक होगा, स्थिति नहीं होगी, केवल इसमें क्या होगी क्रियात्मक, क्योंकि यहाँ पर हम इसको क्रियात्मक में या मध्यवता हो सकती थी, लेकिन यहाँ अपने केवल क्रियात्मक, दोनों में अलग अलग क्या है आपके क्रियात्मक समूह, एक में 2 डिग्री एमीन है, एक में 3 डिग्री एमीन, तो एक ही उत्तर होगा इसमें क्रियात्मक। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं वाला नहीं होगा। क्लियर। तो इन 20 क्वेश्चनों में कोई समस्या किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में समावेशता होगी, निम्न में कौन सी समावेशता होगी ये देखना है अपने को। ये देखो निम्न में समावेशता होगी ये देखना है। ठीक है। तो ये देखो अपने पास जो यौगिक दिया हुआ मैं स्पष्ट लिख देता हूँ। ये दिया हुआ आपके पास CH3 CH2 CH2 और बच्चों CN, एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है CH3 CH CH3 और CN। तो देखो दोनों में क्रियात्मक समूह बिल्कुल सेम है। ठीक है। इसमें लंबी श्रृंखला ये 4 कार्बन की बन जाएगी, इसमें लंबी श्रृंखला ये 3 कार्बन की बनेगी, मतलब ये एक दूसरे के क्या है श्रृंखला समावेश है। कैसे श्रृंखला समावेश, तो उत्तर होगा इसमें श्रृंखला समावेश। ठीक है। स्थान समावेश नहीं होगी क्योंकि साइनाइड की स्थिति पहली है, इसमें भी पहली, इसी में उक्त दोनों हो ही नहीं सकती, तो राइट आंसर होगा श्रृंखला। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है जबकि इसमें 4 कार्बन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इनमें स्थिति समाविता दर्शाने वाला समूह होगा। कह रहा है इस प्रश्न में इनमें से कौन सा समूह है स्थिति समावि दर्शाने वाला समूह है। तो देखो कौन सा स्थिति समावि दर्शा रहा है वो देख लेते हैं हम। स्थिति समावि वो होते हैं जिनमें मुख्य श्रृंखला क्या होती है, समान, लेकिन प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न। तो देखो ये ए और डी जो है, ए और डी को देखो, ये दोनों एक दूसरे क्या स्थिति समावि है। कैसे देखो भाई, इसमें ये क्लोरीन 1 नंबर पर है और ये मेथिल 2 नंबर पर है। इसमें क्लोरीन 1 नंबर पर है और मेथोक्सी 3 नंबर पर है। मुख्य श्रृंखला बेंजीन की है, तो इसमें एक और ए और डी आपस में क्या है, ए और डी, यह है स्थिति समावि। स्थिति समावि ए और डी जो है स्थिति समावि है। ठीक है, देखो ये दोनों स्थिति समावि क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल कार्बन 4 है, इसमें तो टोटल कार्बन ही 3 है, मतलब ये तो समावि ही नहीं है। यहाँ देख लो 1 2 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 और 3 6 एक साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 ही है। तो ये भी क्रियात्मक समूह कोई से समावि नहीं है। ये केवल 2 ही जो है जिनमें स्थिति समाविता पाई जाती है। तो ए और डी आपस में स्थिति समाविता दर्शाते हैं। तो ए और डी है स्थिति समावि दर्शाने वाले समूह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन इसमें ए व डी, वो तीसरा ऑप्शन होगा। 22वें क्वेश्चन में राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, ए व डी एक दूसरे की क्या स्थिति समावि। क्लियर, तीसरा ऑप्शन ए डी। अब देखते हैं 23वां, एल्कीन जो ज्यामिति समाविता प्रदर्शित करती है। ऐसी एल्कीन जो ज्यामिति समाविता प्रदर्शित करती है वो बतानी है आपको। ऐसी एल्कीन जो ज्यामिति समाविता दर्शाती है। तो देखो 2 ब्यूटीन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 2 ब्यूटीन डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 या H या H या CH3। बच्चों 2 ब्यूटीन में ज्यामिति समाविता पाई जा रही है, क्योंकि ज्यामिति समाविता की पहली शर्त ये लिखी थी कि जो sp2 संकरित कार्बन है, जो डबल बंधित वाले कार्बन उन पर जुड़े हुए समूह क्या हो, अलग अलग। तो देखो इस पर एक H जुड़ा और एक CH3 अलग अलग है, इस पर भी एक H और एक CH3। तो 2 ब्यूटीन में ज्यामिति समाविता पाई जाएगी। फिर कह रहा है 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, तो यहाँ 2 मेथिल देख लेते हैं। ये ले लेता हूँ यहाँ में 2 मेथिल के लिए। तो देखो यहाँ आ जाएगा आपके CH3। तो देखो sp2 पर जुड़े हुए समूह समान आगे, मतलब 2 मेथिल ब्यूटीन नहीं दर्शाएगा। फिर कह रहा है प्रोपीन, तो प्रोपीन देख लो, एक डबल बॉन्ड H2, ये अपने पास CH3, तो ये भी आपको नहीं दर्शाएगा क्योंकि इस पर जुड़े हुए समूह समान आगे। 2 मेथिल प्रोपीन, तो 2 मेथिल प्रोपीन करना है तो यहाँ इस C पर जोड़ देता हूँ मैं CH3, तो इस पर भी देखो जुड़े हुए समूह समान है। तो केवल 2 ब्यूटीन ऐसी एल्कीन है जो ज्यामिति समाविता प्रदर्शित करती है। और उसका रीजन क्या है कि इसमें 2 मेथिल 2 ब्यूटीन में sp2 संकृत या द्विबंधित कार्बन से जुड़े समूह अलग अलग है, नहीं सेम है। तीसरे में प्रोपीन में, तो इसमें भी जुड़े हुए समूह सेम है, और इसमें 2 मेथिल प्रोपीन में भी जुड़े हुए समूह क्या है, सेम। जबकि ज्यामिति समाविता रिप्रेजेंट करने की शर्त क्या है अपने बच्चों, sp2 संकृत कार्बन या द्विबंधित जो कार्बन है उस पर जुड़े हुए समूह क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। आई थिंक क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चौबीसवां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि IUPAC नाम C6H5COCl का IUPAC नाम। बच्चों देखो C6H5 को आप इस प्रकार बेंजीन वाले बोल सकते हो, ये अपने पास COCl। तो बच्चों COCl, COX आ गया यानी अम्ल हैलाइड है, तो अम्ल हैलाइड में ऑयल हैलाइड जोड़ते हैं अनुलग्न, लेकिन ऑयल हैलाइड वहां जोड़ते हैं जहां इस C को मुख्य श्रृंखला में काउंट करते हैं। यहाँ मुख्य श्रृंखला हम केवल बेंजीन की बना रहे हैं, तो बेंजीन CO को बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। बेंजीन मुख्य श्रृंखला, CO का कार्बोनिल, Cl का क्लोराइड, ये होगा। हाँ, अगर ये CO इस कार्बन बेंजीन वाले में ही होता तब केवल ऑयल जोड़ते, लेकिन यहाँ बाहर है तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड दूसरा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों, नामकरण की IUPAC पद्धति में ऑर्गेनिक यौगिकों के अभिलक्षणिक समूह के लिए प्राथमिकता का घटताक्रम लिखना है। इसमें आपको जो आपके क्रियात्मक समूह होते हैं, ऑर्गेनिक यौगिक जो आपके फंक्शनल ग्रुप है, इनको आपको
क्रियाशीलता या प्राथमिकता रिएक्टिविटी के घटते क्रम में लिखना है। तो देखो इनका क्रम देखते हैं अगले में, तो इनका घटता क्रम देखेंगे हम। तो बच्चों आपको पता है सबसे अधिक रिएक्टिव या ऊपर की ओर आने वाला क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? SO3H, सल्फोनिक अम्ल आता है। जो अपने ये चार दिए हुए इन्हीं की बात करें। फिर यहाँ दिया हुआ एक आपको CONH2, एक CHO, तो एक आता है ये आपके एमाइड, और एमाइड के बाद आता है आपके एस्टर। इन चारों में सबसे पहले कौन आता है? ये। इससे नीचे ये, फिर इसके बाद ये, सबसे लास्ट में ये। यानी आपका राइट उत्तर पहला ही होगा। SO3H जो होता है वो SO3H जो होता है वो COOH से कम क्रियाशील है, यानी नीचे आता है। एमाइड CONH2 उससे नीचे आता है, और एस्टर उससे भी नीचे आता है। तो राइट आंसर पहला होगा। क्लियर? यहाँ देखो SO3H को पहले दे दिया, ये हो नहीं सकता। यहाँ CHO को पहले दे दिया, ये तो बढ़ता क्रम है, वो अपने से बढ़ता भी नहीं है। सॉरी, देखो ये और ये अलग जगह आगे, और ये भी आपके नहीं होगा, तो केवल पहला ही होगा। 26वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको इसका IUPAC नाम बताना है। 25वें में तो राइट आंसर पहला ही होगा। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, वो देखो। 26वां क्वेश्चन कह रहा है अपने में संबंध बताना है। सॉरी, IUPAC नहीं, यौगिक दिया इनके अंदर संबंध बताना आपको। तो देखो संबंध बताते हैं हम। ये दिया हुआ CH3 CH Cl CH CHO एल्डिहाइड है, जिसमें तीसरी स्थिति पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और ये देखो आपके CH3 CH2 CH2 COCl है। अब देखो इनमें दोनों का पहले हम देखते हैं क्या ये एक दूसरे के समावी यानी अणुसूत्र सेम है। तो कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4, दोनों में 4 कार्बन है बिल्कुल। फिर उसके बाद हाइड्रोजन 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है। इसमें 3 2 5 6 7, इसमें हाइड्रोजन 7 है। उसमें ऊपर वाले में, हाँ देखो ऊपर वाले में भी बच्चों यहाँ 7 हो जाएंगे, यहाँ 2 आएगा, इसलिए इसमें 7 ही करें। इनमें ये मिस प्रिंट हुआ है तो 7 आ जाएगा। तो C4H7 है। फिर उसके बाद इसमें एक O है और एक Cl है, ये आ गया अपने पास। दोनों में बिल्कुल ये तो सेम है। अब अपने को ये बताना क्रिया ये कौन सा समावी है। तो देखो स्थिति समावी तो है नहीं, यहाँ पर क्रियात्मक समूह CHO है। CHO यानी एल्डिहाइड, इसमें क्रियात्मक समूह अम्ल हैलाइड है। मतलब ये एक दूसरे के क्या है? क्रियात्मक समूह समावी है। क्या है? क्रियात्मक। कैसे है क्रियात्मक समूह समावी? क्योंकि दोनों में जुड़े हुए क्रियात्मक समूह क्या है? भिन्न भिन्न है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो आपके प्रश्न संख्या 26 में राइट आंसर होगा चौथा, क्रियात्मक समूह समावी। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ज्यामितीय समावियों का युग्म है? कह रहा है इनमें से कौन सा युग्म है जो ज्यामितीय समाविता दर्शाता है। तो देखो भाई, अगर हम बात करें पहले की, तो पहले में दो, इस sp2 संकरित कार्बन पर 2 समूह समान आ गए, तो ये तो ज्यामितीय समाविता दर्शाएगा ही नहीं। इसमें देखो सारे समूह अलग अलग है, इसमें 2 समूह समान आ गए, और इसमें सारे समूह क्या है? अलग अलग। अब इन दोनों को देखो, दूसरे में C डबल बॉन्ड C, इस पर एक Br जुड़ा हुआ है, एक CH3, इस पर एक Cl जुड़ा हुआ है, और एक H। और इसके नीचे वाले में देखो C डबल बॉन्ड C H Cl Br CH3। तो बच्चों ये ज्यामितीय समाविता दर्शा देंगे भाई, ये दर्शा देंगे। कौन सी? E और Z समाविता दर्शा देंगे। तो ये दूसरा और चौथा जो है वो आपस में ज्यामितीय समाविता का युग्म है। इनमें EZ समाविता पाई जाती है। देखो यहाँ पर ये हाई उच्च प्राथमिकता वाला हो जाएगा, इन दोनों में ये उच्च प्राथमिकता वाला हो जाएगा, यहाँ ये उच्च प्राथमिकता का हो जाएगा, और यहाँ ये उच्च प्राथमिकता का। तो उच्च प्राथमिकता वाले दोनों विपरीत दिशा में, यहाँ देखो दोनों समान दिशा में, तो ये आपके E और Z हो जाएंगे। तो ज्यामितीय समाविता सेकंड और फोर्थ दर्शा रहा है। तो देखो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ, ये तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा आपके। जो ऑप्शन नंबर 3 है, 2 और 4, इसको आप क्या करोगे? राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3, 2 और 4 एक दूसरे के क्या है? ज्यामितीय समावी है। और समाविता कौन सी है? EZ समाविता है बच्चों। कौन सी समाविता है? EZ समाविता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
28वें क्वेश्चन में ये आपको एक संरचना दी हुई है और कह रहा है इस संरचना में आपको दिए गए यौगिक में 2 डिग्री एमिनो की संख्या बतानी है। कितने एमीन 2 डिग्री है? तो देखो एमिनो की 2 डिग्री की डायरेक्ट पहचान, अगर नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो 1 डिग्री एमीन है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो 2 डिग्री है, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो 3 डिग्री है। पहले तो नाइट्रोजन देखो, ये रहा नाइट्रोजन, इस पर देखो आपको इस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये 3 डिग्री है। एक नाइट्रोजन ये रहा, इस पर देखो एक हाइड्रोजन है, मतलब ये 2 डिग्री है। इस नाइट्रोजन पर देखो एक हाइड्रोजन है, मतलब ये भी 2 डिग्री है। इस नाइट्रोजन पर देखो एक हाइड्रोजन है, मतलब ये भी 2 डिग्री है। तो आपके 2 डिग्री नाइट्रोजन कितने हुए? 3। पहले में मैंने ऑप्शन लिखाया था 1, दूसरा लिखाया था 2, तीसरे में लिखाया था 3, चौथे में 4। तो इसमें आपके जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, तीसरे में 3। इसमें 3 2 डिग्री एमीन है। बच्चों 2 डिग्री एमीनों की पहचान क्या है? अगर नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन है तो वो 2 डिग्री एमीन है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री। तो ये 3 है। दिए गए यौगिक का आईयूपीएसी नाम में मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बतानी है। तो देखो 29वां क्वेश्चन जो है इसमें आपको इस यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण के अनुसार मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे, यानी आप राइट जो मेन चेन बनाते हो सही श्रृंखला का चुनाव करना है। तो देखो ये COOH आ रहा है, क्रियात्मक समूह है, श्रृंखला यहाँ से प्रारंभ करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ तक चलेंगे जिसमें कार्बन भी ज्यादा और क्रियात्मक समूह भी आ रहा है। तो कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। इसमें मैंने ऑप्शन में आपको पहले ऑप्शन में लिखाए थे 4, दूसरे में 5, तीसरे में 6 और चौथे में 7, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा? 5। तो दूसरा इसमें आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए यौगिक के कितने आईयूपीएसी नाम है, कितने सही आईयूपीएसी नाम है इस यौगिक में, या इन यौगिकों में से कितने नाम जो है वो सही आईयूपीएसी है और कौन कौन से नाम गलत है। तो देखो इनके आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं सही है या गलत है, ठीक है। पहले में देखो ये मुख्य श्रृंखला तो ये बन जाएगी और COOH जुड़ा हुआ है तो साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। बच्चों देखो वैसे तो जब मुख्य श्रृंखला में क्रियात्मक समूह का कार्बन नहीं आता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं पूरा नाम जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पर COOH का लिखते हैं कार्बोऑक्जेलिक एसिड, यानी साइक्लोहेक्सेन कार्बोऑक्जेलिक एसिड लिखते। लेकिन जब चक्रीय यौगिक पर एक ही COOH समूह जुड़ा हो तो वहां आप कार्बोऑक्जेलिक अम्ल की जगह ओइक एसिड भी लिख सकते हो। तो ये राइट है नाम, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, ये नाम सही है। दूसरा देखो ये आपके पास यौगिक 1 2 3 ये है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ कार्बन 4 ही दिए हुए हैं, 2 हेक्सेन, कार्बन ही 4 है, तो ये नाम तो गलत हो गया। फिर देखो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये देखो 1 कार्बन 2 3 और ये चौथा कार्बन, ये देखो 1 कार्बन, ये 2 ये 3 और ये 4, नाम क्या होता? ब्यूटेन नाइट्राइल, यहाँ लिखा है प्रोपेन नाइट्राइल, तो ये भी गलत है। ये देखो OMe मतलब होता है OCH3, लंबी श्रृंखला बनाए तो ये बन जाएगी 3 कार्बन की, 1 2 और 3। दूसरी स्थिति पर आपके क्या जुड़ा है? मेथोक्सी 2 मेथोक्सी प्रोपिन, बिल्कुल राइट नाम है। तो इसमें पहला और चौथा राइट आंसर है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बच्चों आपके A और D। वैसे गलती से ऑप्शन में था ही नहीं है, ऑप्शन में आपके AB था, ABC था और शायद ADC था, लेकिन राइट आंसर केवल A और D होगा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? A और D। क्लियर? तो 30वें क्वेश्चन में सही ऑप्शन में से कोई सही नहीं है, आप लिखना इसमें AD क्या है राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन देखो, अब तो प्रश्न कम ही बचे हैं, 10-1 मिनट में हो जाएंगे, अभी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है बच्चों। देखो 31वां क्वेश्चन कह रहा है C6H4 के संरचनात्मक समअवयवों की संख्या, मतलब 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन के कितने संरचनात्मक समअवयव आप बना सकते हो। तो देखो पहले तो C6 कार्बन की संख्या 6, 6 का दुगना 12 + 2 यानी एल्केन है, इसके कितने बना सकते हो। तो देखो एक तो डायरेक्ट यही बना दो, 4 5 और ये 6, CH3
CH2 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 और CH2, ये एक चेन बना दिया। अब इसका स्थिति श्रृंखला समवाय बनाते हैं तो 5 वाला बना दो, 1 2 3 4 और 5, यहाँ जोड़ दो CH3, एक ये बन जाएगा आपके, एक ये बन जाएगा 2 मेथिल, और आगे आ रहा है आपके 2 मेथिल के बाद पेंटेन, ठीक है, 2 मेथिल पेंटेन। इसके बाद अगला देखो 1 2 3 4 5, इसमें देखो CH3 को मैं यहाँ ला सकता हूँ, तो ये भी बन सकता है CH3 CH2 CH2 और CH3, तो ये 3 मेथिल पेंटेन बन गया, 3 मेथिल पेंटेन, ठीक है। ब्यूटेन बनाकर देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन, एक CH3 को यहाँ जोड़ दिया, एक CH3 को यहाँ जोड़ देता हूँ, CH3 CH CH और CH3, एक नाम क्या हो गया इसका 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये हो जाएगा। प्रोपेन इसमें हम बना नहीं सकते, और क्या बना सकते हैं इसमें हम, तो देखो इसमें और अगर हम बनाना चाहें तो 1 2 3 4 ही बन गए, 4 के अलावा और कोई सा बन रहा है क्या, प्रोपेन बनेगा नहीं, ठीक है। हेक्सेन बना दिया, पेंटेन में ये 2 ही बनेंगे, अगर हम 2 नंबर पर एथिल जोड़ते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है, लंबी श्रृंखला चेंज हो जाएगी। तो इसमें बच्चों देखो 4 समावी बन रहे हैं जो आपके सामने बने हुए हैं, राइट आंसर दूसरा होगा। कितने बन जाएंगे संरचनात्मक समावी, 4 बन जाएंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा किरेल नहीं है। बच्चों किरेल के लिए मैंने आपको बताया था इससे पहले जब हमने क्लास ली थी कि किरेल की पहचान क्या है आपके, किरेल वो होते हैं जिनमें किरेल कार्बन होता है। 31वें में तो दूसरा ऑप्शन है, 4 होंगे। अब देखते हैं 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक किरेल नहीं है, तो किरेल के लिए इनकी संरचना बना लो। 1 क्लोरोपेंटेन, तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 क्लोरो, तो देखो किरेल कार्बन वो होता है जिससे जुड़े हुए समूह अलग अलग हो। यहाँ पर देखो प्रत्येक कार्बन पर या तो 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन है, मतलब जुड़े हुए समूह समान है, मतलब ये किरेल नहीं है। फिर कह रहा है 2 क्लोरोपेंटेन, तो 1 2 3 4 5, ये दूसरे पर Cl CH3 CH CH2 CH2 CH3, देखो यहाँ इसमें किरेल कार्बन है क्योंकि इस पर एक CH है, एक Cl है, एक CH3 है, एक प्रोपिल है, तो ये है आपके 2 क्लोरोपेंटेन किरेल है। ये पूछ रहा है कौन सा किरेल नहीं है, तो पहला ही नहीं है किरेल आपके, बाकी और चेक कर लेते। पहला तो किरेल नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी किरेल कार्बन नहीं है। दूसरा तो किरेल है 1 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन, तो देखो 1 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन बना लेते हैं, इनको मिटा देता हूँ। 1 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन, तो ये देखो Cl CH2 CH पर जोड़ देता हूँ CH3, ये तो देखो इसमें ये कार्बन किरेल कार्बन है, क्यों है, क्योंकि देखो एक H जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH2Cl जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा है, तो ये भी है। और कह रहा है 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन, तो ये पेंटेन तो 1 2 3 4 5, 3 क्लोरो तो ये Cl, 2 मेथिल तो ये CH3 CH CH CH2 CH3, तो बच्चों देखो इसमें भी ये किरेल कार्बन है, मतलब ये तीनों तो किरेल है, केवल पहला 1 क्लोरोपेंटेन जो है वो किरेल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिस पर जुड़े हुए सारे समूह क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, तो राइट आंसर होगा 1 क्लोरोपेंटेन जिसमें कोई किरेल नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपने, ये लेते हैं 33वां क्वेश्चन। तो 33वें क्वेश्चन में देखो IUPAC नाम लिखना है आपको, ये यौगिक दिया हुआ है, इस यौगिक का आपको IUPAC नाम, क्लियर। तो देखो इस यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं भाई। इसमें देखो CWH आ रहे हैं, यहाँ पर बच्चों देखो O करवाया था मैंने आपको, चेंजेज में O आ गया, तो देखो लंबी श्रृंखला तो सीधी ये बना दूं मैं, ये वाली लंबी श्रृंखला, कार्बन का अंकन 1 2 1 2 हो रहा है इधर से, तो देखो यहाँ पर हमने कार्बन का अंकन करते हैं, तो एमिनो ए से स्टार्ट होता है फार्मिल, तो ये इधर से होगा 1 2 3 और ये 4 कार्बन। देखो 2 नंबर पर NH2 जुड़ा है तो 2 एमिनो,
3 नंबर पर CHO यानी 3 फार्मिल लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन ब्यूटेन, 1 नंबर 4 नंबर पर डाइओइक अम्ल, तो राइट आंसर होगा तीसरा 2 एमिनो 3 फार्मिल ब्यूटेन 1 4 डाइओइक अम्ल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। का IUPAC नाम लिखना है बच्चों आपको। 34वें में क्या लिखना है, इस यौगिक का IUPAC नाम। तो देखो ये यौगिक क्या है, पहले तो वो बना देता हूँ। ये एक कार्बन है जिस पर एक तो H जुड़ा हुआ है, इस C पर H, और एक इस पर ये चक्रीय यौगिक जुड़ा हुआ है। फिर आगे ये कार्बन है, इस कार्बन पर आपके CH3 जुड़ा हुआ है इस पर आवश्यकता के अनुसार। तो ये अपने पास H आ जाएगा, आगे CH2 और CH3, कुल मिलाकर ये यौगिक है अपने पास। ठीक है। ये इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ये ऐसे नहीं दिया हुआ, ये ऐसे दिया हुआ अपने पास, ये है यहाँ पर। ठीक है, इसी पर H चाहिए, वो छुपा हुआ H जो है वो। तो देखो इसमें लंबी श्रृंखला ये बन जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 कार्बन की। अब देखो प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर कौन है, साइक्लोप्रोपिल। तो 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन हो जाएगा नाम। पहला है ऑप्शन 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35वां यौगिक जो दिया हुआ है इसका आपको IUPAC नाम बताना है। इसी का भी क्या बताना है आपको, IUPAC नाम। ठीक है। तो देखो यह आपको संरचना दी हुई है कुछ इस प्रकार की है कि चक्रीय संरचना बनी हुई है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, एक इसमें OH जुड़ा हुआ है। तो कार्बन का अंकन OH को महत्व देंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो देखो OH क्रियात्मक समूह है, साइक्लोपेंट है, 5 कार्बन, 2 नंबर पर क्या है इन, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6वां क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको देखना है ये किस प्रकार के समावयी है, विभ्रिम रूप समावयी, प्रतिबिंब रूप समावयी, समान या संरचनात्मक समावयी। बच्चों विभ्रिम रूप समावयी वो होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं लेकिन समावयी होते हैं। तो पहले तो देखो ये समावयी है क्या, देखो प्रतिबिंब रूप तो समावयी तो नहीं है ये। ठीक है, प्रतिबिंब रूप समावयी तो नहीं है क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, दोनों समान भी नहीं है। अब बचा क्या, एक तो विभ्रिम रूप और एक संरचनात्मक समावयी। एक तो बचा विभ्रिम रूप और एक बचा अपने पास संरचनात्मक समावयी। तो देखो CH3 ये यहाँ पर CH3 और ये OH, देखो अगर कार्बन का अंकन इधर से करें तो 1 2 3 SH 2 पर आ रहा है, OH 3 पर आ रहा है। इधर से करें तो OH देखो 2 पर आ रहा है, SH 3 पर, मतलब ये संरचनात्मक समावयी बच्चों। कौन सा है, संरचनात्मक। दिखने में लगेगा कि ये विभ्रिम रूप है लेकिन देखो ये विभ्रिम रूप नहीं है क्योंकि OH की स्थिति देखो CH3 से एक में 3 नंबर पर, एक में 2 नंबर पर, मतलब कैसा है, संरचनात्मक समावयी है। क्लियर। अगला देखते हैं 37वां क्वेश्चन। इसके बाद केवल अपने 3 क्वेश्चन बचे हैं तो ये देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। निम्न में से कौन प्रकाशिक समावयिता प्रदर्शित नहीं करता है। बच्चों प्रकाशिक समावयिता वो प्रदर्शित नहीं करता है जिस पर जुड़े sp2 संकृत कार्बन पर जुड़े हुए समूह क्या हो, समान। तो देखो ये sp2 संकृत कार्बन है, ये sp2 है, इस पर एक मेथिल जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, इस पर देखो दोनों मेथिल जुड़े हुए हैं, मतलब ये प्रकाशिक समावयिता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो दूसरा ऑप्शन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि sp2 संकृत कार्बन जो उस पर जुड़े हुए समूह क्या है, बिल्कुल सेम है, मेथिल मेथिल और समान है, मतलब प्रकाशिक समावयिता प्रदर्शित नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा। क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पर निम्न में से किसका ई विन्यास है, निम्न में से ई विन्यास किसका है।
तो बच्चों ई विन्यास में आपको पहले तो देखना है उच्च प्राथमिकता वाले समूह। तो देखो इसमें तो उच्च प्राथमिकता, यहाँ देखो CH3 और H में से ये उच्च प्राथमिकता है, इसमें ये C2H5 उच्च प्राथमिकता वाला है, इसमें CH2 और CH3 में CH2 उच्च प्राथमिकता वाला है। ये एक मिनट देखो, यहाँ सी पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ये उच्च प्राथमिकता वाला है। यहाँ C2H5 आ गया तो ये उच्च प्राथमिकता वाला है। इसमें देखो ब्रोमीन और CH2OH में ब्रोमीन उच्च प्राथमिकता वाला है। यहाँ देखो इस पर एक CH3 ये उच्च प्राथमिकता वाला है। इसमें देखो Br उच्च प्राथमिकता वाला है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ये उच्च प्राथमिकता वाला है। तो देखो इनमें ई रूप देखना है, तो ये तो जेड रूप है, दोनों उच्च प्राथमिकता वाले एक ही दिशा में, ये भी जेड रूप है, दोनों एक ही दिशा में, ये भी जेड रूप है। तो ई रूप कौन सा हुआ? ये सेकंड। क्यों? क्योंकि इसमें देखो उच्च प्राथमिकता वाले समूह एक दूसरे के क्या है, विपरीत स्थितियों पर है। तो राइट आंसर दूसरा होगा। 39वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिकों का युग्म प्रतिबिंब रूप समावयी है। इनमें से कौन सा रूप जो है वो प्रतिबिंब समावयी है? भाई ई और जेड में क्या करना है, अगर उच्च प्राथमिकता वाले समूह जो है वो अगर एक ही दिशा में तो वो आपका जेड रूप होता है, और विपरीत दिशा में तो ई रूप। इनमें से कौन सा युग्म प्रतिबिंब रूप, प्रतिबिंब मतलब जैसे आप इस हाथ को कांच में देखते हो तो ये दूसरा हाथ दिखाई देता है अपने को, मतलब ये प्रतिबिंब रूप समावयी है। ऐसा है, कौन सा है? तो देखो यहाँ पर OH है, ये इधर OH, H H CH3 CH3 H और OH, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप समावयी है। पहला है बिल्कुल, ये प्रतिबिंब रूप क्या है? समावयी है। दूसरे में इधर OH OH H OH ये नहीं है। तीसरे में OH H ये भी नहीं है। चौथे में H OH ये भी नहीं है। तो आपका पहला युग्म जो है वो प्रतिबिंब रूप समावयी है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्न किस यौगिक में सर्वाधिक संख्या में किरेल कार्बन है? इनमें किसमें सर्वाधिक संख्या में किरेल कार्बन है बच्चों, वो देखना है अपने को। तो देखो इसको देखते हैं, ये आपके CH3, फिर ये दूसरा CH जिस पर जुड़ा हुआ है Cl, फिर ये CH2, फिर आगे CH, ये इस पर OH जुड़ा हुआ और ये CH3। तो देखो इस पर जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग है, 1 किरेल कार्बन। इस पर जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग है, 2 किरेल कार्बन। तो इसमें किरेल कार्बन केंद्र कितने? 2। इसमें देखो CH3, फिर ये C, इस पर ये CH3, ये H, फिर ये C, इधर CH3, यहाँ H आ जाएगा, फिर CH OH और ये CH3। तो देखो इससे जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग है, ठीक है, और इससे जुड़े हुए चारों समूह भी क्या है, इससे जुड़े हुए अलग अलग नहीं है। क्लियर? तो इसमें किरेल कार्बन अपने एक ही आ गया, ये वाला ही, क्योंकि इस पर देखो इधर भी CH और इधर भी CH, तो एक इसमें एक है, इसमें 2 थे। इसमें देखते हैं हम तीसरे में, देख लो। तो तीसरे में देखते हैं, देखो ये आपके CH2, फिर ये CH जिस पर जुड़ा हुआ है OH, फिर ये इधर CH, इधर CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, ये CH3 है, फिर ये आपके पास यहाँ CH आ गया, ये इधर आपके CH2 आ गया, ये अपने पास। तो देखो इस पर 4 समूह जुड़े हुए हैं, चारों अलग अलग है, एक OH है, एक H है, एक CH2, एक CH है, ठीक है। इस कार्बन पर देखो इस पर 4 समूह जुड़े हुए हैं, चारों अलग अलग। देखो इस पर भी अलग अलग नहीं है, 2 CH आ गए, तो ये नहीं है किरेल कार्बन, ये एक ही है। इस पर देखो ये किरेल है, तो इसमें भी किरेल के अंदर कितने? 2 है। अब ये चौथा देखते हैं हम, चौथे में कितने किरेल है, चौथे में किरेल के अंदर कितने, ये देखने अपने को। तो देखो CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH, ये OH, ये CH, ये Cl, ये CH2, ये दिया हुआ है अपने, ये CH2 और ये CH2। तो इसमें देखो एक तो ये किरेल कार्बन है, एक किरेल कार्बन ये है, इसमें 2 ही किरेल कार्बन है, 3 में 2 2 और 1 में 1 है। सर्वाधिक किरेल कार्बन, एक बार इसमें वापस चेक करते हैं हम, ये आपके CH आ जाएगा, ये भी CH है, ये CH2, ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH3,
ये बच्चों CH है, ये CH2 और ये CH3 है। तो देखो ये तो क्रियल है, क्यों है? क्योंकि इसमें सी पर एक H एक OH, एक इधर जुड़ा हुआ है आपके ये CH2 और एक तरफ जुड़ा हुआ है CH। अब देखो ये जो है CH, इस पर देखो, इस पर इधर जुड़ा हुआ है आपके CH, इधर CH2, इधर CH, लेकिन इनमें क्या होता है मोस्टली पूरी देखनी है। तो ये CH के आगे CH CH3 है और इधर CH के आगे क्या है CH2, तो ये अलग अलग हो गए दोनों CH। इस CH पर देखें तो एक तरफ CH CH2 CH2 जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्रियल है, ये भी क्रियल है, ये भी क्रियल है। इसमें 3 क्रियल है, 4 हो गए, सॉरी इसमें टोटल क्रियल कितने 4। तो राइट आंसर तीसरा होगा। इसमें सर्वाधिक क्रियल किसमें? तीसरे ऑप्शन में। क्लियर? तो ये अपना पहला पेपर कंप्लीट हुआ। कल से आगे रेगुलर 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।